लो भाई प्यारे बच्चों, भाई 4.2 तक हो गया है ना आप लोगों का? डाउट्स वगैरह तो नहीं है? तो लो साहब प्यारे बच्चों 4.3 पर आ जाओ। लो एक बुक दे दो मेरे को, ठीक है ना? एक्सरसाइज कौन सी करेंगे आज? 4.3 स्टार्ट करेंगे आज। तो 4.3 नहीं 4.1 हो गई, 4.2 हो गई, 4.3 कर लेंगे। तो देखो सुनो मेरी बात, 4.3 का मतलब एक नया मेथड। कौन सा मेथड? एक नया मेथड। और वो मेथड कौन सा आपका? मेथड है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। क्या है? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। अब तुम इस नाम का मतलब देख लो। कंप्लीटिंग का मतलब है कंप्लीट और होल स्क्वायर का मतलब है परफेक्ट होल स्क्वायर। कैसा? परफेक्ट होल स्क्वायर। अब बात सुनो, देखो लॉजिक। इनमें दो तरह के होल स्क्वायर बनेंगे तुम्हारे। कितने तरह के? दो तरीके। क्या क्या बनेगा? या तो आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। या आपका क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? लाओ बुक दे जरा अपनी एक बार। बुक ही साफ है। कोई सी बुक दे दो ना, तेरी बुक दे दे। तुम लाए नहीं हो सारे बुक आज? मैं तो लाया हूं, मेरी बुक ही साफ है। साथ में जाओ। देखो 4.3 का पहला सवाल देखो क्या लिख रहा है। फाइंड द रूट्स। क्या बोल रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है? इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। एग्जिस्ट करते हो तो इस मेथड को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ इक्वेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? नेचर। मेथड हम बाद में शुरू करेंगे, पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक इज व्हाट? नेचर ऑफ इक्वेशन। क्या है? नेचर ऑफ इक्वेशन। हर चैप्टर में पढ़ा था ना अपन ने नेचर ऑफ इक्वेशन। ऐसे यहां पढ़ेंगे नेचर ऑफ इक्वेशन। अब सुनो मेरी बात, आपकी स्टैंडर्ड में ये होती है ना? यस सर। ए बताइए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बी बताइए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। और सी कांस्टेंट टर्म होता है। अब देखो नेचर ऑफ इक्वेशन के अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा d। क्या निकालना पड़ेगा? d। d को हम बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमेंट। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमेंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। अब जब नेचर ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर क्या क्या होगा, यहां से देखना मेरी बात को। फर्स्ट पार्ट, इफ आपका जो b है ये सॉल्व करने पर आपका आता है b ग्रेटर देन 0। क्या आता है? ग्रेटर देन 0। इस केस में हम क्या बोलेंगे? रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब है अलग अलग आंसर आएंगे। x क्या आएंगे? अलग अलग। रूट्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट्स आर एग्जिस्ट। और कैसे होंगे? रियल। कैसे होंगे? रियल। रूट्स आर रियल। एग्जिस्ट एंड रियल। कैसे होंगे? रियल। सेकंड केस, किसी का ही प्यारे बच्चों केस नंबर 2। और केस नंबर 2 कहता है अगर आपका d जो है वो आ जाए इक्वल टू 0। क्या आ जाए? d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो डेफिनेटली अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल। यहां तो मैंने क्या बोला है? रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएंगे अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। बात समझ में आ गई? ठीक है। और d लेस देन d इक्वल टू 0 का मतलब आपका क्या हो जाएगा? रियल रूट्स। क्या हो जाएगा? रियल रूट्स। रियल रूट्स सॉरी d इक्वल टू 0 का मतलब है इक्वल रूट्स। मतलब दोनों आंसर जो आएंगे ना x के हूबहू सेम आएंगे। क्या आएंगे? हूबहू सेम। तो रूट्स आर इक्वल। और कैसे होंगे? रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। और रूट्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट भी करेंगे। क्या करेंगे? एग्जिस्ट भी करेंगे। तीसरा केस, केस नंबर 3, इफ d मेरा लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में, -1 -2 -3, तो नो रियल रूट्स। क्या आएगा? नो रियल रूट्स। कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं। तो मैं याद है फर्स्ट डे मैंने बताया था इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी नंबर कोई इमेजिनरी वाला होगा, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो नो रियल रूट्स एंड रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर रूट्स को एग्जिस्ट होना है, क्या होना है? एग्जिस्ट। ये वर्ड, अगर रूट्स को एग्जिस्ट होना है, क्या होना है? एग्जिस्ट। तो या तो d आना चाहिए 0 से बड़ा या d आना चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है ना? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो जी प्यारे बच्चों 4.3 का देखो पहला क्वेश्चन जो अपन शुरू कर रहे थे, क्या लिखा था इसमें? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इनके रूट्स निकालो इफ दे एग्जिस्ट। अरे एग्जिस्ट का मैंने बताया था ना, दो केस है।
एक तो d ग्रेटर देन 0 बताया और एक d बराबर 0 बताया। तो अगर ये एग्जिस्ट हो तो कौन सा मेथड लगाना है? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। और याद रखो अगर बोर्ड एग्जाम में मेथड के नाम से आएगा, इसमें 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन जो हम कर चुके, आज हम करेंगे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। और तीसरा मेथड कौन सा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा है? क्वाड्रेटिक। अगर एग्जाम में मेथड का नाम आया तो आपको मेथड से ही करना है। अगर आपने बिना मेथड, जिस मेथड का नाम आया उस मेथड से ना करके किसी और मेथड से कर दिया तो टीचर मार्क्स नहीं देगा। और वैसे जनरली ये होता है कि मेथड का नाम नहीं आता है, लेकिन कहते हैं ना क्या कि किस्मत में लिखे हो कोड़े, देन हाउ कैन यू ईट पकोड़े, तब जरूर मेथड का नाम आता है। तब वहां पर वो बच्चे पछताते हैं जिन्होंने तीनों मेथड की प्रैक्टिस नहीं करी। एक मेथड मिलिटम स्प्लिट कर दिया क्योंकि वो डायपर पहन के हो तुम तब से कर रहे हो, समझ गए? तो आपन को मेथड नंबर सेकंड करना है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं आपको ये 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। सबसे पहले आप पहले बोर्ड पे देख लो, सबसे पहले a b से निकालो। a आपका 2 है, a कौन है? 2, इसका कोएफिशिएंट। b कौन है? -7, वो x का कोएफिशिएंट। और c कौन है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट है या नहीं है? अब सबसे पहले मुझे निकालना है d, क्या निकालना है? d। और मेरा d निकालने के ऊपर मैंने क्या बताया आपको? b स्क्वायर माइनस 4ac। b कौन है मेरा? -7, इसका स्क्वायर। 4a, a मेरा कितना है? 2, c मेरा कितना है? 3, तो ये कितना हो गया? 49, 4 दूनी 8, 8 के 24। तो प्यारे बच्चों कितना आया? 25। अब 25 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है तो क्या बोलूंगा? d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो नेचुरल इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है बोलो? रूट्स आर, बोलो रूट्स आर डिस्टिंक्ट और अच्छा डिस्टिंक्ट होंगे और कैसे होंगे? एग्जिस्ट होंगे। और कैसे होंगे? रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल। बात हो गई। और उसने क्या बोला था, उस बेटी के बाप ने क्या बोला था कि अगर एग्जिस्ट करे, क्या करे? एग्जिस्ट, तो आपको क्या करना है? ये मेथड लगाना है। कौन सा लगाना है? कंप्लीटिंग द परफेक्ट होल स्क्वायर। क्या ये? कंप्लीटिंग द परफेक्ट होल स्क्वायर मेथड, जिसकी हिंदी करो तो क्या है मतलब? परफेक्ट होल स्क्वायर कंप्लीट करो। क्या है मतलब? परफेक्ट होल स्क्वायर कंप्लीट करो। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, बाकायदा आपको ऐसे स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको भी समझाने के लिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? जो कांस्टेंट टर्म है, क्या है? कांस्टेंट टर्म, उसको लेफ्ट से राइट में ले जाओगे। कहां ले जाओगे? लेफ्ट से राइट में ले जाओगे। तो ये लो माइनस का 7x है, प्लस का 3 है, कांस्टेंट टर्म है, कहां चला जाएगा? उधर, माइनस का 3 जाएगा। क्लियर? कोई शक? डन। स्टेप नंबर 2, अगर इस x स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट होगा, क्या होगा? कोई भी कोएफिशिएंट, उससे डिवाइड करोगे सारे टू। अगर इस x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट होगा तो ईच एंड एवरी टर्म को उससे डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड करोगे। यहाँ कौन है? 2, सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो प्यारे बच्चों सबको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। ये कट गया, काट दो। ये कट रहा है? नहीं। ये कट रहा है? नहीं। तो इनको एज इट इज लिख दो। क्लियर क्या है यहाँ तक? पक्का? कोई दिक्कत? स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या बोलते हैं? वो ये कहता है ये जो x आया है ना, x, इसका जो कोएफिशिएंट आएगा, जो कोएफिशिएंट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे किसको मल्टीप्लाई कर दो? 1/2। क्या कहा मैंने? इस x का जो भी प्यारे बच्चों कोएफिशिएंट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1/2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1/2 से। क्या आया? 7/2। इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा, 7 बन गया 7 और 2 2 4 आया ये? आया ये? तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोथ द साइड ऐड कर दो। दैट इज कॉल्ड स्टेप नंबर 3। आई रिपीट, इस x का जो कोएफिशिएंट है 7/2 उसको सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना? जो आएगा ना आंसर आपका, उस आंसर का परफेक्ट, जैसे यहाँ क्या है 7/4, इसका होल स्क्वायर बोथ द साइड ऐड कर दो। क्या कर दो? इसका होल स्क्वायर बोथ द साइड ऐड कर दो। यहाँ एक बात याद रखना,
अब आपके मन में क्या आ रहा होगा कि यहाँ पर x के कोएफिशिएंट में माइनस का साइन है, आपने वो नहीं लिया, तो यहाँ पर आपको ना माइनस साइन को नहीं लेना है। क्या करना है? माइनस साइन को नहीं लेना है। समझ में आ गई बात? साइन यहाँ पर नहीं लेना, इग्नोर मारना है साइन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बाय एडिंग 7/4 होल स्क्वायर बोथ द साइड, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस ये बराबर ये और प्लस ये तो लिखा है मैंने। अरे यही तो बात लिखी है। अब बहुत साधारण सा सवाल हो गया है, ये दोनों नंबर देखो फर्स्ट और लास्ट, होल स्क्वायर है, बीच में कौन सा साइन है? अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये है, तो ये है, और अगर बीच में क्या है? प्लस का साइन, तो ये। इसका मतलब है ये जो है ना, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, जिसको प्यारे बच्चों में क्या लिख सकता हूँ? a माइनस b का होल स्क्वायर। उसमें पहला नंबर a है और लास्ट नंबर क्या है? b, तो आई कैन राइट a माइनस b, ये लास्ट नंबर b का होल स्क्वायर। इस पूरे को ऐसे को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे को ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसे को ऐसा लिख सकते हैं। मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और दूसरी बात तो क्या है कि a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है? a माइनस b के होल स्क्वायर। मतलब महेंद्री महेन है और महेनी महेंद्र है। बात समझ में आ गई? तो ये लो, इसको लिख दिया, ये एज इट इज, इसका होल स्क्वायर और कितना होगा? 49/64, ये सॉरी 64 नहीं 16, ये एज इट इज। अब प्यारे बच्चों इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 16, 2 से 16 कटेगा 8 बार, 8 को 3 से इंटू कर दो, माइनस का 24, 16 से 16 कटेगा एक बार, ये रह गया 49। क्लियर? बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई क्या? अब ये तो एज इट इज बराबर में इस 49, ये 49 है, इस 49 में 24 माइनस और कितना बचेगा? 25, 25/16, 25/16 तो बचेगा। ठीक है, और अब मैं इसका अंडर रूट ले लूं, क्या ले लूं? इसका अंडर रूट, तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लेंगे तो इसका 5, इसका 4, लेकिन जब कभी भी अंडर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस आता है। क्या आता है? प्लस और माइनस, तो ये आएगा 5/4। अब मैं क्या करूंगा? एक बार इसको प्लस के 5/4 के बराबर कर दूंगा और एक बार इसी वैल्यू को माइनस के 5/4 के बराबर कर दूंगा। मतलब मैं क्या लिखूंगा? नाउ x माइनस 7/4 बराबर प्लस का 5/4 एंड x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4। अब ये माइनस का 7/4 वहां भेज दो, हो जाएगा x बराबर 5/4, ये माइनस का टर्म उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी रहते हैं, तो आ जाएगा ऊपर 5 + 7, कहे तो कितना हो जाएगा? 12, और 12/4 का मतलब कितना जाएगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये आंसर तो ये आ गया। अब इधर वाले पे आ जाओ, ये जो एंड में चल रहा है, ये चल रहा है ना, ये माइनस का 7/4 उधर भेज दो, प्लस का होएगा कि नहीं होएगा? एलसीएम कितना? 4, तो माइनस का 5 प्लस का 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2, 2/4, 2 से एक बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, x बराबर कितना आ गया? 1/2। अब तुम देखो, बात समझो, तुमने d निकाला था, तुमने बोला डिस्टिंक्ट, तुमने बोला एग्जिस्ट, और तुमने बोला रियल नंबर। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग आंसर। तो देखो अलग अलग आंसर है या नहीं है? एक आंसर 3 आ रहा है, क्या आ रहा है? 3, और एक कितना आ रहा है? 1/2। फिर तुमने बोला एग्जिस्ट करते हैं, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुमने बोला रियल, ये रियल नंबर है या नहीं है? है या नहीं है? ठीक है, क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो जी, तो आ जाओ भाई, अब एक बार सेकंड पार्ट और दे दो। अब मैं खास बात तो बताऊंगा, इसी 4.3 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और देखो आप। सर एक मिनट, हां थर्ड वाला मतलब रूल बोला है, पहले एक बार सेकंड पार्ट देख लो, फिर थर्ड की बात करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है ना? मान लो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा कि मेथड का नाम आए तो आपको मेथड से करना है, और मेथड का नाम नहीं आए तो आप किसी से भी कर लेना। 3 है, क्वाड्रेटिक, मिड टर्म स्प्लिटिंग और एक कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। मिड टर्म स्प्लिटिंग कर चुके हैं,
कंप्लीटिंग अभी कर रहे हैं। मान लो मेथड का नाम नहीं आया, ओबियस बात है सब बच्चे क्या कोशिश करते हैं, फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं? अगर आपने फैक्टराइजेशन मान लो अप्लाई करा और अगर किसी सवाल की फैक्टर ही नहीं हो गई, क्या नहीं हो गए, तो इसका मतलब है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सवाल होएगा ही नहीं सॉल्व। तुम इसमें ट्राई मार लो, देखो 4 दूनी 8, तुम करके बता दो इसके फैक्टर। 4 दूनी 8 होता है ना, 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। सॉरी 4 में से 2 गया तो 2 बचे, बीच में क्या चाहिए? 1 हो रहा है फैक्टर। मान लो मैंने 8 एवं 8 करा और 8 में से 1 को माइनस कर तो क्या बचेगा? 7। हमें तो बीच में चाहिए 1। तो कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती, और जिन सवालों की क्या नहीं होती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है, उन सवालों को या तो हम करते हैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड अभी हम करेंगे, या फिर करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब यह बात याद रहेगी? यस सर। याद रहेगी कि मेथड का नाम नहीं आने पर भी हमारी किस्मत में कोड़े हो सकते हैं। मेथड का नाम नहीं है तब भी हमारी किस्मत में क्या हो सकते हैं? कोड़े। ठीक है ना, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस को ध्यान रखना। तो पहले तो निकालो नेचर, पहले तो देखो इसकी हरकतें कैसी है, इसकी हरकतें कैसी है। ठीक है ना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग है कि सोसाइटी के अपोजिट है, समझ गए मेरी बात को? पक्का? और डर्टी माइंड। ए बराबर क्या है इसके अंदर? 2। ए कितना है? 2। और बी की बात करो, बी कितना होगा? 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 1। और सी कितना है? -4। अब पहले निकालो डी, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? -4ac। तो डी बी आपका कितना है? 1 का स्क्वायर -4a, ए आपका है 2 और सी आपका है -4। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 करने पे क्या आएगा? 32, और 32 में 1 जोड़ते तो क्या आता है? 33। तो क्या डी 0 से बड़ा है? हाँ, डी 0 से बड़ा है। तो क्या डी रियल है? यस सर। बिल्कुल, मतलब नेचर कैसे होंगे? रियल। क्या ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। क्या इसके रूट्स डिस्टिंक्ट है? इसके रूट्स भी डिस्टिंक्ट होंगे। या आप लिख देना, जैसे मैंने अभी लास्ट में लिख के बताया था, लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, अब आपका स्टेप नंबर 1, क्योंकि क्या मेथड लगाना है? कंप्लीट द होल स्क्वायर मेथड। तो लो प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? क्या बोलता है? स्टेप नंबर 1 में क्या बताया था? कौन सी टर्म उतर जाएगी? ये कांस्टेंट टर्म। तो ये लो साहब, 2x² प्लस का x माइनस का 4 वाला ये हो गया प्लस का 4। स्टेप 1। और स्टेप 2 क्या बताया था? सर ये इसका हो जाएगा। क्या बताया था स्टेप 2? अगर x की पावर 2 का कोई कोएफिशिएंट है तो उसका सारे टर्म में क्या करोगे? डिवाइड। तो ये तो 2 है, 2 है ना, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। ये कट रहा है? ये कट रहा है? और जो नहीं कट रहा वो छोड़ दो। मतलब क्या रह गया? x²। इसका मतलब हो गया x/2 भी बोल सकते हो उसको, और ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 डॉट x। एक ही बात है, एक ही बात है। और बराबर में कितना जाएगा? 2। स्टेप नंबर 3 क्या बताया था? सर इसमें 1/2x में ये जो 1/x का जो कोएफिशिएंट आएगा, जो भी आएगा, उसको किससे इंटू करेंगे? हमेशा हमेशा और हमेशा किससे इंटू करेंगे? 1/2। किससे इंटू करेंगे? 1/2। हमेशा किससे करेंगे? 1/2। तो कितना आ गया? 1 1 क्या 1 और 2 2 4। और फिर क्या करेंगे अब इसका? होल स्क्वायर। बोथ द साइड क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो बाय एडिंग क्या? 1/4 होल स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों तरफ ऐड कर दो इस बात को। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो एज इट इज प्लस 1/2x प्लस ये 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी, और बराबर में उधर 2 है ही, और प्लस का क्या लिख दूं? 1/4 का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था 2 तरह का होल स्क्वायर बनता है, या तो बनता है a + b का होल स्क्वायर, या बनता है a - b का होल स्क्वायर। डिसाइड किससे करते हैं? बीच वाले से, इससे। अगर ये प्लस का आएगा तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर, और अगर ये माइनस का आएगा तो क्या बनेगा? a - b का होल। इसमें a और b कौन होता है? ये a और ये b। तो इसको मैं लिख सकता हूं a + b का होल स्क्वायर। इस पूरे को बराबर 2 लगा दो, एक नीचे एलसीएम लेना है। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का कितना हो गया? 16। ये एज इट इज यहां एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 16। अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 16 × 2 32 और 1 कम 1, तो कितना हो गया? x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब अंडर रूट ले लो, क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो।
बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। तो ये x प्लस 1/4। अब 33 तो किसी को होता ही नहीं अंडर रूट, तो इसको लिख दो अंडर रूट के अंदर ऐसे। 16 को होता है ना 4 का, 4 लिख दो और क्या लगा दो प्लस माइनस, बताया था ना प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं, एक बार इसको प्लस का ले लो, मतलब x प्लस 1/4 बराबर क्या ले लो अंडर रूट 33/4 और या एंड x प्लस 1/4 किसके बराबर ले लो माइनस का अंडर रूट 33/4। अब ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यही प्लस का है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। इस वाले को सॉल्व कर लो पहले, एलसीएम क्या आएगा 4। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाते हैं। अब ये एंड और एक ही बात होती है, चाहे एंड लिख दो चाहे और लिख दो, ये प्लस का वहां जाके माइनस हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा भाई, ये तो माइनस का ही, ये प्लस का तो वहां जाके माइनस का होएगा कि नहीं होएगा, होएगा ना। यहां जाओ एलसीएम क्या आएगा 4, ये एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर ही सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। तो क्या ये रियल है, रियल है। क्या ये डिस्टिंक्ट है, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, है। कोई शक, पक्का, तो लिख लो साहब, हो गया, कोई डाउट? नो सर। चलो जी लिखो।